वो घटना जिसकी चर्चा पूरा छत्तीसगढ़ नहीं देश कर रहा है। आपने फिल्मों में देखा होगा किस तरह से लुटेरे आते हैं और उसके बाद कारोबारी से लूटते हैं। लूटने का जो तरीका है और पकड़ाने का जो तरीका है वो सब कुछ आपको फिल्मी लगने वाला है, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ये पूरा एपिसोड हुआ है। और लगभग 3.5 किलो सोने की रिकवरी या पीली धातु की रिकवरी इनके पास से की गई है। इसके साथ साथ 1,46,000 नकद भी इनके पास से बरामद किया गया है। इस संबंध में बताना चाहूंगी कि दिनांक 17/2/2026 को जो ये लूट की घटना थाना सरकंडा छत्तीसगढ़ में हुई थी। यूपी पुलिस ने एक 2 एफआईआर जमा कर दी हैं। एक में जिसमें के 2 आरोपी पकड़े गए हैं, दूसरे उसमें जो भाग रहे थे उनके द्वारा शायद पुलिस के साथ उसमें मुठभेड़ हुई है, तो उसको शायद 309 क्योंकि 109 का उसमें लगा है, उसको आप एनकाउंटर। ज्यादा डिटेल में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो आपको दिखा देते हैं। मिर्जापुर पुलिस ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिलासपुर रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। पूरी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो आप जरूर देखिएगा। लेकिन बिलासपुर के इस कांड ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और हमारे प्राइम टाइम शो में आज देखिए बिलासपुर की वो घटना जिसकी चर्चा पूरा छत्तीसगढ़ नहीं देश कर रहा है। आपने फिल्मों में देखा होगा किस तरह से लुटेरे आते हैं और उसके बाद कारोबारी से लूटते हैं। लूटने का जो तरीका है और पकड़ाने का जो तरीका है वो सब कुछ आपको फिल्मी लगने वाला है, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ये पूरा एपिसोड हुआ है। और पुलिस ने भी फिल्मी स्टाइल में इन लुटेरे को पकड़ा है। हाफ मुठभेड़ हुई है, शॉर्ट मुठभेड़ जिसे कहते हैं तकनीकी भाषा में। पुलिस पकड़ रही थी आरोपियों को, आरोपी भाग रहे थे, पुलिस पीछे थी और आरोपियों की ओर से भी फायरिंग हो रही थी। तभी पुलिस ने फायरिंग की और चारों आरोपियों के पैर पर पुलिस ने गोली मारी। उसके बाद ये पांचों आरोपी पकड़े गए। 4 के पैरों पर गोली पड़ी है और 5वां आरोपी बिलासपुर से गिरफ्तार हुआ है। ये पूरा घटनाक्रम क्या है ये सिलसिलेवार आपको बताने वाला हूं। इसमें बिलासपुर है, इसमें मिर्जापुर है। मिर्जापुर में शॉर्ट इनकाउंटर हुआ है। बिलासपुर पुलिस ने कोऑर्डिनेशन किया यूपी पुलिस से, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब भी कोई अपराध अंजाम देता है इस तरह की बड़ी घटना को, तो वो सीधे यूपी बिहार की ओर भागते हैं और उसका रूट होता है मिर्जापुर। इससे पहले भी आपको एक केस आपको बताता हूं, अमलेश्वर में कांड हुआ था, सेम कांड हुआ था, लेकिन उस वक्त सराफा कारोबारी की हत्या कर ये लूट कर भागे थे और तब जो आरोपी पकड़े गए थे वो भी मिर्जापुर होते हुए बनारस से पकड़े गए थे। लेकिन ये जो आरोपी पकड़ाए गए हैं बिलासपुर पुलिस के कोऑर्डिनेशन से, मिर्जापुर पुलिस ने इन चारों को मिर्जापुर के उन इलाकों से पकड़ा है जहां ये भाग रहे थे। पूरा घटनाक्रम आपको पता चलने वाला है, क्योंकि मिर्जापुर पुलिस ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने क्या बताया ये सब कुछ आप देखेंगे। इसके अलावा रायपुर रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग से आपको सैल्यूट करना होगा। गजब, 17 फरवरी का कांड है और आज 19 फरवरी को इस केस का खुलासा किया। और जब दुर्ग रेंज आईजी थे तब उन्होंने अमित जोश को पकड़ने में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी और उसके बाद इनकाउंटर हुआ था। लोग उम्मीद कर रहे थे रामगोपाल गर्ग साहब से कि भैया साहब आ गए हैं, जल्दी से जल्दी इस केस का खुलासा हो जाएगा। केस का खुलासा भी हो गया और आरोपियों का शॉर्ट इनकाउंटर भी हो गया। तो पूरा घटनाक्रम आपको बताने वाला हूं। विजय लांबा ग्रुप ने इस कांड को अंजाम दिया था, वो सब पकड़े गए हैं और पुलिस आरोपियों से और पूछताछ करने वाली है, क्योंकि मिर्जापुर से आरोपियों को बिलासपुर लाया जा रहा है। इसके बाद और भी कई खुलासे हो सकते हैं। इस केस में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है सबका पता चलने वाला है। 3.5 किलो के आसपास सोना इनके पास से मिला है और 1.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। सरकंडा इलाके में 17 फरवरी को एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। ज्वेलरी कारोबारी जो संतोष तिवारी है वो रोज अपनी दुकान बंद कर घर जाते हैं और रास्ते पर अंधा मोड़ मिलता है, वहां पर एक कार पहले से खड़ी होती, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, पिक्चर में ऐसे ही होता है। इको कार वैन पहले से खड़ी हुई थी, वहां से लोग निकलते हैं, गाड़ी को रुकवाते हैं और उसके बाद पिस्टल निकाल कर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। सिर पर ताबड़तोड़ हथौड़ा मारते हैं जिससे वो घायल हो जाते हैं। संतोष तिवारी के परिवार वाले पहुंचते अस्पताल और उसके बाद पुलिस पे इन्फॉर्म दी जाती है। पुलिस को सूचना के बाद पुलिस की टीम रात में ही एक्टिव हो जाती है और एक के बाद एक कड़ियां जुड़ने लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस केस में ये रहा कि सीसीटीवी कैमरे
इसलिए सभी पुलिस वाले यही अपील करते हैं, सभी जिलों की पुलिस, कि भैया आप लोग अपने घर पे सीसीटीवी कैमरे लगवा लीजिए। कैमरा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी कैमरा। तो इस केस में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो सीसीटीवी कैमरा है। और साथ साथ पुलिस की टेक्निकल टीम, पुलिस बहुत एडवांस हो चुकी है। कोई भी आरोपी ये मत सोचे कि मैं फलाना वारदात को अंजाम देकर आसानी से बच जाऊंगा, तो यह आपका ख्याल बिल्कुल गलत है, आप गलतफहमी में हैं। पुलिस के पास बहुत सारे हथियार हैं जिससे आपको पुलिस पकड़ सकती है। संतोष तिवारी के साथ में ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और ये प्रार्थी हैं और आईजी रामगोपाल गर्ग, एसपी मधुलिका, पंकज पटेल, सीएसपी निमितेश सिंह की टीम अलग अलग बनाई गई थी। ये सभी टीम काम कर रही थी और उसके बाद आरोपियों तक पुलिस पहुंची है। ज़्यादा डिटेल में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो आपको दिखा देते हैं। मिर्जापुर पुलिस ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिलासपुर रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। पूरी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो आप जरूर देखिएगा। लेकिन बिलासपुर के इस कांड ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है और कहीं ना कहीं इनका शॉर्ट इनकाउंटर कर पुलिस ने ये मैसेज भी दे दिया है कि आप पंगा ना ले पुलिस से या फिर लोगों के बीच अपराध ना करें, वरना आपका अंजाम भी ऐसा ही होने वाला है। तो लोग तो इनकाउंटर की डिमांड कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया, कल मैं वीडियो देखा उसमें बोल रहे थे भैया इनकाउंटर करो इन आरोपियों को सीधा। अब देखते हैं पुलिस अगला इनकाउंटर दुर्ग के बाद कहाँ करती है। आगे आप देखिए पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी एसओजी सर्विलांस की टीम है, इसके साथ साथ थाना अहरौरा और थाना अदलहाट की संयुक्त टीम द्वारा जनपद बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो लूट की घटना 17/2/2026 को कारित हुई थी, उसके 2 लोग पकड़े गए। इसके बाद मुठभेड़ में 2 अन्य लोग पकड़े गए। इस तरीके से टोटल 4 अभियुक्त इस घटनाक्रम के पकड़े गए हैं और लगभग 3.5 किलो सोने की रिकवरी या पीली धातु की रिकवरी इनके पास से की गई है। इसके साथ साथ 1,46,000 नकद भी इनके पास से बरामद किया गया है। इस संबंध में बताना चाहूंगी कि दिनांक 17/2/2026 को जो ये लूट की घटना थाना सरकंडा छत्तीसगढ़ में हुई थी, उसके लिए जो टेक्निकल इनपुट्स या अन्य इनपुट्स हैं वो छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा हमसे शेयर किए गए थे और उसी के क्रम में हमारे द्वारा जनपद भर में एक वृहद कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिस दौरान जो हमारी टीम्स हैं उनको ये सफलता मिली और इसमें इस घटना से संबंधित 4 अभियुक्तों को, जिनमें से 2 दौरान मुठभेड़ पकड़े गए हैं, उनको पकड़ा गया और साथ साथ जो भी इस लूट की घटना में जो भी आभूषण इत्यादि गए थे उसको भी बरामद किया गया है। इसमें जो 4 अभियुक्त हैं उनके जो डिटेल्स हैं वो क्रमशः विनोद उर्फ बीनू प्रजापति है, करीम खान, विजय लांबा और मोनू उर्फ राहुल है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा हेतु हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जी, इनका नाम विस्तृत आपराधिक इतिहास है और इनमें टोटल इन लोगों पे लगभग 77 मुकदमे सभी अभियुक्तों पर पंजीकृत हैं और इस विस्तृत जो आपराधिक इतिहास है हमारे द्वारा इसको डिटेल प्रेस नोट में आपको दिया गया है। कि दिनांक 17 फरवरी 2026 को थाना सरकंडा के राजकिशोर नगर में एक लूट की वारदात हुई थी। उस वारदात में जो एक व्यापारी थे, उनके कार और उसमें कार में रखे सोना चांदी के जेवर सबको कुछ आरोपियों द्वारा लूट कर लेके जाया गया था। तो उस घटना की विवेचना में जिला बिलासपुर पुलिस द्वारा विवेचना प्रारंभ कर सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके बाद फिंगरप्रिंट ब्यूरो की मदद से, साथ में डॉग स्क्वाड की मदद से और तकनीकी विश्लेषण पर कुछ क्लूज मिले। सबसे पहले रात को करीब 2 बजे ग्राम उर्तुंग के पास जो व्यापारी की कार थी, उस कार की बरामदगी हुई, जिससे हमें आरोपियों के रूट का पता चला। उसकी फर्दर विवेचना के बाद और डॉग स्क्वाड के इशारे पर अग्रिम रूट की तलाश की गई, सीसीटीवी कैमरास खंगाले गए और जो घटना से पहले आरोपियों ने रैकी की थी दुकान की, उसके भी सीसीटीवी खंगाले गए, जिस पर कुछ लोगों के चेहरे सामने आए। उनको जब हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क में डाला गया तो उन्होंने, हमारे इन्फॉर्मर्स ने बताया कि ये एक विजय लांबा ग्रुप का काम हो सकता है। तो फिर उन आरोपियों की जो हमारे पास पुराना रिकॉर्ड था
उनके निर्धारित टेक्निकल हमारी सर्विलांस पर एक क्लू मिला कि एक जो आरोपी है जो कि घटनास्थल पर भी उपस्थित था, उसकी एक पहचान हुई और मोबाइल नंबर, लोकेशन और अन्य टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर ये ज्ञात हुआ कि टीम ये जो आरोपी हैं ये उत्तर प्रदेश की तरफ गए हैं। तो हमारी टीम ने उनका पीछा भी किया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस को ऑलरेडी हमने अलर्ट कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में थाना अरहरा के पास वहाँ की पुलिस टीम द्वारा इन आरोपियों को पकड़ा गया है। कुल उसमें 4 आरोपी पकड़े गए हैं और उनसे माल मशरूका और हथियार भी बरामद किए गए हैं। साथ ही यहाँ बिलासपुर पुलिस ने जब उन आरोपियों से पूछताछ की और अन्य टेक्निकल उसके आधार पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल इसमें हुआ था, जो कि एक लोकल आरोपी द्वारा उसका यूज किया गया था घटनास्थल में, इनके साथ पूरी तरह से सम्मिलित था वो, उसको भी आज बिलासपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। और यूपी पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस, बिलासपुर पुलिस, खासकर हमारे एसएसपी साहब श्री रजनेश सिंह, जो कि अभी अवकाश पर हैं, परंतु फिर भी वो लगातार फ़ोन से इस घटना के बारे में मार्गदर्शन हमारी अपनी टीम को दे रहे थे। सभी पुलिस अधिकारियों ने समन्वय से इसमें काम किया और एक टीम भावना से इस अपराध को, जो कि बहुत ही गंभीर अपराध था, विदिन 24 आवर्स उसका खुलासा किया है। बहुत सारी चीज़ें अभी विवेचना का विषय है। अभी आरोपियों को लीगल कार्रवाई कर रिमांड पर लाया जाएगा, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत सारी चीज़ें अभी खुलकर सामने आएंगी। इसमें एक बात और भी है कि करीब 2 महीना पहले एक और घटना हुई थी, जो लूट का प्रयास हुआ था। ये आरोपी, उसमें भी इनके संलिप्तता होने के चांसेस हमें लग रहे हैं। सवाल ये उठता है कि प्रदेश भर की बात किया जाए कि आरोपी यहाँ पर रहते हैं कई वर्षों से, पता नहीं चल पाता है, वो इस तरीके से यूपी बिहार से आकर के घटना को करके चले जाते हैं, लेकिन बॉर्डर क्रॉस कैसे कर जाते हैं, सवाल ये उठता है। नहीं, देखिए, ये जो एक आरोपी है, इसमें 2011 वर्ष में दिल्ली पुलिस का एक रिकॉर्ड है जिसमें कि इसके विरुद्ध 67 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड थे ऑलरेडी। उसके बाद 3 ऑफेंसेस तो और हमें पता चले हैं और हम रिकॉर्ड करा लेंगे। विजय लांबा, ये पिछली घटना की जो आप बात कर रहे हैं, बात करें तो उसी प्रकार एक अन्य आरोपी है, उस पर भी 8-10 आरोप ऑलरेडी हैं। तो ये दिल्ली, एक आरोपी दिल्ली के हैं, कुछ यूपी के एरिया में घटनाएं किए हैं। तो इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है, उसको समझकर भी ट्रेस करने में हमें मदद मिली है। तो यहाँ मशरूका पूरी बरामद कर ली गई। वो अभी क्योंकि सारा जो पहचान कार्रवाई होगी और अन्य न्यायालयीन प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही क्लियर होगा, बट हमें लगभग ऑलमोस्ट सारा मशरूका। हाफ एनकाउंटर की बात भी सामने आ रही है। यूपी में क्या शार्ट एनकाउंटर हुआ है? नहीं, ये यूपी पुलिस ने 2 एफआईआर वहाँ पर की हैं। एक में जिसमें के 2 आरोपी पकड़े गए हैं, दूसरे उसमें जो भाग रहे थे उनके द्वारा शायद पुलिस के साथ उसमें मुठभेड़ हुई है। तो उसको शायद 309, क्योंकि 109 का उसमें लगा है, तो उसको आप हाफ एनकाउंटर। सर, अब बॉम्बिंग गश्त और तेज किया जाएगा, जिस तरीके से अभी आरोपी शहर में जाकर के बड़ी वारदातों को अंजाम देके जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अपराध को प्रिवेंशन पे भी फोकस रहता है हमारा। परंतु जिस तरह से इनका मोडस ऑपरेंडी है, तो इन्होंने जो अपराध किया है उसको देखते हुए आगे की भी हम रणनीति बनाएंगे। लोकल एनवायरनमेंट लोकल कुछ अपराधी, हाँ, वो अपराधी एक पकड़ा गया है जो लोकल था, स्कॉर्पियो, जिसकी टोटल कितने गिरफ्तार? अभी तक इसमें 4 यूपी में हुए गिरफ्तार और 1 यहाँ। सर, 1 महीने पहले जो लूट हुई थी की आशंका हमें लग रही है, उसी की उसके बाद भी वो शहर में रहते रहे, पुलिस को पता नहीं चला कि वो यहाँ पर हैं, दूसरी देखी उन्होंने भी, और उसके बाद घटना अंजाम देकर फरार भी हो। उसी से तो हमें क्लू मिले हैं बहुत सारे। मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने जो घटनास्थल पर हमारे साथ सहयोग किया, वहाँ पे हमें जानकारियाँ दी आसपास की, आप में से बहुत सारे लोगों ने पुलिस की मदद भी की, तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं और आप लोगों से ये सहयोग हमेशा अपेक्षित है।